फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्क 62 में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 का बेसिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 10th में बहुत काम आते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी कोई भी हो, जीरो छोड़कर सभी हमारे संख्या प्राकृतिक संख्या 1 लाख 2 लाख नहीं सॉरी प्राकृतिक 9 तक 8 9 तक हमारे लिए सभी प्राकृतिक संख्या है। कोई भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब हमारे प्राकृतिक संख्या है, जीरो छोड़कर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, कमेंट करके आप बताइएगा है कि नहीं। चलिए हमारा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा है पूर्ण संख्या। चलिए हम पूर्ण संख्या बारे में आपको बताते हैं। हमारा दूसरा है पूर्ण संख्या। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या में बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें जीरो नहीं होता। ऐसा कि पूर्ण संख्या पूर्ण मतलब सारे मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी हो, सभी संख्या हमारे पूर्ण संख्या है। लेकिन हाँ, -0 -1 -2 यह हमारे पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइए। हम इसका आंसर आपको लास्ट में बताएंगे भी, जब वीडियो समाप्त होने वाला होगा तभी हम बताएंगे आपको। चलिए इसी क्रम में अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अभी हम आप लोग नंबर दे रहा हूँ, यही नंबर है हमारा। पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए सब फ्री, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। बस एक बार आप कॉल या मिस कॉल या मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ दे देंगे। अगर आप नोट बना रहे होंगे तो वैसे तो हम ऐसा समझा देंगे, आपको नोट बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। बस आप एक बार समझ लीजिए बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में भी आता है इसका, ये आता है आपकी बार भी आया था, 2023 में भी आया था। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए 852 47 133। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, सब कुछ फ्री मिलेगा। चलिए हम आप लोग को दोनों प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या पर फिर से बता देते हैं। हमारा प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी हमारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। 0 1 2 अनंत कोई भी संख्या एनी 0 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या आप ले लीजिए, सर ये पूर्ण संख्या है। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टॉपिक होता है पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों को बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जैसे कोई जीरो जैसे -0 -1 -2 ये सब हमारे सब पूर्णांक संख्या है। माइनस प्लस कोई भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक है, सभी हमारे पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 ये है। माइनस अगर है तो वो नहीं, अगर -1 -2 है तो वो समझ लीजिए वो पूर्णांक संख्या है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। चलिए हम परिमेय संख्या स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। अब हम आप लोगों को बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या की पहले आप लोग परिभाषा जान लीजिए, तब हम इसी क्रम में इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था हर एक टॉपिक में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जरूर रहता है। यह क्लास 10th में भी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ना समझे रहेंगे 10th में आपको कोई जरूरत नहीं, बस एक बार आप लोग ध्यान समझ लीजिए, बस आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस होकर बैठिएगा बस समझने के लिए। अब जिसे P/Q के रूप में देखिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, Q बराबर नॉट इक्वल 0 रहता है। जैसे 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है यह भी। जैसे Q बराबर नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। यही है हमारी परिमेय संख्या परिभाषा। अब हमारा जैसे है 3, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? जैसे 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यह हमारा परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है 3/1 2/1 4/2 5/2, कुछ भी कोई भी ले लीजिए उदाहरण। बस Q बराबर नॉट इक्वल 0 नहीं रहना चाहिए बस, नहीं तो हमारा परिमेय संख्या ही रहेगा।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टॉपिक रहता है अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अब हम आप लोगों को बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय संख्या की परिभाषा यह है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी यही महत्वपूर्ण है q बराबर नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए, जरूरी है। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यह बहुत ही जरूरी है ये भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं आता। अधिकतर परिमेय संख्या के बारे में पूछे जाते हैं, इसके बारे में नहीं जल्दी पूछे जाते हैं जी। और हम उदाहरण आपको देते हैं। हमारा उदाहरण है जैसे अपरिमेय संख्या का हमारा उदाहरण है 3√4। नहीं सॉरी, गलत हो गया। रुक जाइए, यह गलत है। इसी अपना मत देखिएगा, अभी यहाँ आप लोगों को इसको बताते हैं क्यों नहीं लिखेंगे। यह हो सकता है भले या इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आप लोग समझते हैं इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और मैंने इसको क्यों काटा, आप लोग ध्यान समझिएगा। मैंने क्यों काटा इसको देखिए। जैसे मैंने लिखा था √3/√, हम इसको 3 इंटू या रूट मतलब है वर्ग, मतलब इसको हम 2 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, यह अब हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। या जैसे आपको आ जाए 3√4, यह क्या है, परिमेय? क्या परिमेय? यह परिमेय संख्या है। यह आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही जरूरी है, देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से बताएंगे। चलिए हम ऐसे एक आध दो MCQ 5 देख लेते हैं। सभी चारों के बारे में, पांचों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इसके बारे में 10-12 MCQ देख लेते हैं। चलिए हमारा पहला MCQ है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? मैंने आपसे भी ये पूछा भी था, आप लोग हैरान होंगे कि मैंने नहीं बताया। मैंने कहा था भी आखिरी में बताएंगे। हम आप लोग क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और पूर्णांक संख्या मैंने आपको क्या बताया था? 0 1 2। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें तो हमसे इससे क्या मतलब है? बस क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सत्य है। यह सत्य है, यह आप लोग बहुत ही ध्यान समझिएगा। प्रत्येक मतलब कि 1 2 3 4 5 प्राकृतिक में भी है, पूर्ण में भी है, इसीलिए यह सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। अब हमारा अगला MCQ है, देखते हैं। हमारा दूसरा MCQ है, क्या सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या मतलब -1 -2 -3 -4 0 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, सभी माइनस हो या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 अनगिनत, लेकिन ऋणात्मक या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक भी है। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? इसलिए हमारा यह गलत है, मतलब असत्य है। और हमारा अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को फिर से बताएंगे। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा MCQ है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं? परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को भी बताया, तुरंत बताया मैंने आप लोगों को। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/1 3/2 कोई भी जैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें यह बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे हमको दे दिया गया 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यह आप लोग ध्यान से, परिमेय संख्या क्योंकि हम इसे p/q के रूप में ले सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या भी है और यह पूर्ण संख्या भी है। लेकिन दे दिया 5/2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या है या मतलब पूर्णांक संख्या है? परिमेय संख्या है यार, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इसलिए हमारा क्वेश्चन था परिमेय संख्या सभी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए हमारा आंसर होगा असत्य। उदाहरण के लिए जैसे 5/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है,
इसी क्रम में हमारा वीडियो समाप्त होता हुआ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर आपको ना समझ आए तो हम आप लोगों को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। माई वर्क 62 की टीम क्लास 9, 10 सभी क्लास के बैच चलाए जाएंगे। जल्द ही होली या हमारी त्योहार बीत गया है। आप लोग होली में कैसे खेले हैं, चलिए आप लोग आराम से खेलिएगा। धन्यवाद। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगले वीडियो में हमारा प्रश्नावली एक स्टार्ट हो जाएगा। हम हर एक चैप्टर में हर एक चैप्टर का बेसिक पहले एक वीडियो में बेसिक बताएंगे, तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में हमारा लेसन 1 अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान समझिएगा और आप लोग मन लगा पढ़ाई करिए। धन्यवाद।